नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। आज हम आईपीसी का जो पार्ट 2 है वो कवर करेंगे और एक पार्ट और बचा है, फिर हमारा आईपीसी कंप्लीट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इन द लाइट ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था, जो निर्भया वाला अपने पास केस हुआ था 2012 में दिसंबर में। उसके बाद कमेटी बनाई गई और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लाया गया, काफ़ी चेंजेस आए गए थे, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर था उस टाइम तो इसलिए आ गया था, इस टाइम नहीं आएगा। तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। द ऑफेंस ऑफ स्टोकिंग अपॉन सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टोकिंग कौन से सेक्शन में डिफाइन है आईपीसी में। तो ये 354D में बताया गया आईपीसी में। और इसके अंदर पनिशमेंट दो टाइप की दी गई कि भाई पहली कन्विक्शन में आप होते हो तो कितनी पनिशमेंट है, सेकंड में कितनी है। तो हम सीआरपीसी खोल लेंगे, फर्स्ट शेड्यूल वहाँ पे अपन देख लेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। सेकंड कन्विक्शन में कॉग्निजिबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस है ये, ताकि सेकंड कन्विक्शन थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट बनाया जाए। इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर, भाई माइनर ही कंसेंट मटेरियल नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे वोली इमटेरियल आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। सेक्शन 361 आप देख सकते हो स्क्रीन पे। द कमेटी दैट लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय, देखिए उस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2013 से दूसरा क्वेश्चन आ गया ये, क्योंकि उस टाइम में करंट अफेयर में था। तो ये जस्टिस JS वर्मा थे इनके, तो यहाँ पे आप देख लो, हो जाएगा। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज, प्राइवेट डिफेंस का राइट देखिए हर बार नहीं मिलता, कुछ कंडीशन है तभी आपको मिलता है। तो आप जो सेक्शन 99 खोलोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, जहाँ पे पुलिस की या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो उसके आने की संभावना है और आपको पास टाइम है वो चीज़ करने का। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। तो इसमें पूछ रखा है कि कब अवेलेबल होगा। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल व्हेन देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो आंसर 3 इसका हो जाएगा। टू एस्टेब्लिश सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन वाला है, उसके अंदर ओवर्ट एक्ट हो, ये प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, बस कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाए, अपना काम हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा। ओवर्ट एक्ट आप पढ़ सकते हो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। देर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन, ये कल भी क्वेश्चन अपन ने किया था, रॉबरी बनता है, सेक्शन 390 में साफ साफ लिखा हुआ है। दिस सेक्शन वाज इनेक्टेड टू मीट द केसेस ऑफ डोरी डेथ। देखिए डोरी डेथ वैसे 304B में लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो 498 भी बैठता है। 498 में आप देखोगे जो बी है क्लोज, उसमें डोरी के बारे में कुछ बताया गया है, लेकिन डेथ के रिगार्डिंग इतना कुछ है नहीं। लेकिन अपने पास ऑप्शन है तो अपन इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। The various words used to denote mens rea under the IPC and are defined in the, देखिए आईपीसी में कहीं मेंस रिया को डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन पे कुछ वर्ड्स यूज किए गए जो मेंस रिया को दर्शाते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, वॉलंटरी, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली एंड रीजन टू बिलीव। और कुछ वर्ड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर ये भी आते हैं इंटेंशनली तो ये मेंस रिया को बताते हैं। द चीफ एलिमेंट्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्राइम आर, क्राइम करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए भाई? ह्यूमन बींग होना चाहिए, इवल इंटेंट होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, इंजरी टू, एक एक्ट होना चाहिए, एक्टस रियस, मेंस रिया और एक ह्यूमन बींग। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। टू मेक द क्रिमिनल हार्मलेस बाय सप्लाइंग हिम दोज थिंग्स विच, तो कह रहा है कि भाई कोई क्रिमिनल है उसको हमें इंप्रूव करना है। तो ये एक प्रकार से पिनोलॉजी का क्वेश्चन है। क्रिमिनोलॉजी में हमने पढ़ा होगा पनिशमेंट के रिगार्डिंग, कि अगर हम कुछ इस प्रकार की पनिशमेंट दे जिससे बंदे का सुधार हो सके, रिफॉर्म किया जाए, उसको करेक्टिव थ्योरी करी जाए, तो तब थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन इसीलिए आ जाएगा। अब ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन साफ साफ है। इलस्ट्रेशन आप सेक्शन 88 खोलोगे, उसकी इलस्ट्रेशन है कि भाई सर्जन है, उसको पता है कि भाई इस मतलब मैं ऑपरेशन करूंगा तो इससे इस बंदे की डेथ भी हो सकती है, लेकिन वो कंसेंट लेके फिर भी वो काम कर रहा है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 वाज मेड बाय क्लियर बाय जस्टिस मेलविन इन, कल भी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, कल बस इसका रूप अलग था। ठीक है, पर कल ये पूछा गया था कि भाई रैग वर्सेस गोविंदा में कौन सा इशू आया था सामने, तो हमने बता दिया सेक्शन 299 एंड 300 आया था। आज इसने पूछ लिया कि सेक्शन 299 एंड 300 का इशू कौन से केस में किया गया, तो रैग वर्सेस गोविंदा हो जाएगा। रिवर्सिबल क्वेश्चन आ गया ये। व्हाट इज मीन्ड बाय होमिसाइड, ये सब बच्चे को पता है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाय अनदर ह्यूमन बींग, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इज पनिशेबल ऑफेंस, ये आपका 272 273 कल भी ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो सेक्शन इसका 272 273, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर वेजिंग ए वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आईपीसी, ये पता होना चाहिए, सेक्शन 121 में साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसके अंदर डेथ सबसे बड़ी पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है, लेकिन अपन से पूछा मैक्सिमम पनिशमेंट, तो यहाँ पे डेथ अपन यहाँ पे दे देंगे। ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस आर, इलेक्शंस के भी क्वेश्चन पिछली वीडियोज में भी अपन ने देखे थे, तो आपका चैप्टर 9 खोलिए आप, सेक्शन 171A to 171I से, और ये आपका 19 अमेंडमेंट के साथ इंसर्टेड किया गया था। 1860 में जब ये कोड बना था उस टाइम नहीं था ये, तो इसका ऑप्शन आपका
बी हो जाएगा, आर इंट्रोड्यूस्ड इन द आईपीसी बाय सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट। रूपा बजाज वर्सेस केपीएस गिल इज फेमस केस विच द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन। कौन से केस में कहा गया था कि कौन से मतलब इसमें इस केस के अंदर जो मेन मुद्दा था वो आपका था आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ वुमेन सेक्शन 354, ठीक है। और कुछ आप देखोगे तो 506 में भी इसका मिलता है। आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन इज पनिशेबल अंडर आईपीसी 354, ये मैंने बताया अभी, आपका पढ़ सकते हो आप। असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंस टू आउटरेज हर मोडेस्टी। सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी डील्स विद द क्राइम ऑफ फोर्जरी से होता है। अपना बेयर एक्ट खोलिए, 463 साफ लिखा हुआ है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन इज एक्सप्लेन्ड इन आईपीसी अंडर, ये पूछ रहा है भाई। क्रिमिनल इंटीमिडेशन 503 से 506 तक है, और जो आउटरेज ऑफ मोडेस्टी वाला था वो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया पिछले, अभी जो अपने क्वेश्चन किया उसमें 509 आएगा। तो ये 503 से 506 क्रिमिनल इंटीमिडेशन है। 509 में जो वर्ड्स जेस्चर वगैरह अपन यूज़ करते हैं वुमेन के अगेंस्ट, वो भी उसकी मोडेस्टी को इफेक्ट करते हैं, तो 509 में वो बताया गया। तो वुमेन के रिगार्डिंग 354, 375 हो गया आपका, और 509 हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये थोड़े देख लेना आप। ए पर्सन इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट और ओमिशन अट्रैक्ट्स, तो भाई ये आपको सारा पता है, अबेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये अबेटमेंट 107 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अबेटमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अटरिंग ऑफ वर्ड्स विद डेलिब्रेट इंटेंशन टू बाउंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स विल बी डीड अंडर, तो ये आपको पता है सेक्शन 298 में हो जाएगा, साफ लिखा हुआ है, कोई डरने वाली बात है नहीं। बेयर एक्ट खोलिए, अपने सेक्शन मैच करते जाइए, और जो मिले उसको मार्क करके फटाफट आगे बढ़ जाइए। ए इज एट वर्क विद एच एच, जो कुलाड़ी है उसका आगे का वो निकल गया, और वो काम करते करते कोई सामने कोई इंसान था वो खड़ा था, उसके लग गया। पूछ रहा है कौन से सेक्शन में ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अपना बेयर एक्ट खोलिए, आगे बढ़िए। इलस्ट्रेशन 80 में साफ साफ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी जी was jailed and prosecuted by British regime in 1922 at अहमदाबाद अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। इस एडिशन का होता है, तो अपन को साफ साफ पता है 124A। आगे बढ़ते हैं। अबेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड, तो ये सुसाइड का भी लिए अबेट करना सेक्शन 306 में साफ साफ लिखा हुआ है। इस कोई भी सेक्शन यहाँ मैच नहीं करे तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ए फाइंड ए पर्स विद मनी नॉट नोइंग टू वोम, देखिए एक चीज़ आप देख रहे होगे, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से निकाल के चल लेना, क्योंकि इलस्ट्रेशन ढूंढने में टाइम लग जाएगा आपको। थोड़ा कंसेप्ट पढ़ के चलना ताकि पता हो कि ये उस वाले सेक्शन की इलस्ट्रेशन है। जैसे ये आप देखोगे तो एक बार आप सोचोगे भाई ये चीटिंग भी हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है, और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, तो आप सारे चेक करोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ध्यान रहेगा हाँ भाई ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का है। और आप देखोगे इलस्ट्रेशन, आप 403 सेक्शन खोलोगे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, तो उसका साफ साफ इलस्ट्रेशन यहाँ से पूछा गया है। इसमें इलस्ट्रेशन के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। When two or more person fighting in a public place disturb the public peace they said to commit, तो ये साफ पता है आपको, एफरे होता है, ठीक है। 159 में ये बताया गया और 160 में इसकी पनिशमेंट है। प्रमोशन ऑफ क्लास हेटेड इज गिवन अंडर 153 भी में साफ बताया गया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ में है नहीं। अपना बेयर एक्ट खोलिए, सेक्शन मैच करते जाइए, आगे बढ़िए। When two or more person agree to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy, साफ साफ लिखा गया है। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A में जो उसका डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेडिशन आर गिवन 124A, सबको पता है। अब ये देखिए दोबारा इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन 300 खोलिए, सेक्शन 1 खोलिए, इलस्ट्रेशन F खोलिए, ये सारे ऑप्शन इसने गलत दिए हुए हैं। आप वो पढ़िए इलस्ट्रेशन, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। जो ए है वो होगा गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और बी है वो गिल्टी होगा मर्डर का। लेकिन इसने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, आप पढ़ सकते हो पॉज करके, अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, ये भी देखो इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। सेक्शन आप 87 खोलिए, इलस्ट्रेशन देखिए, आगे बढ़िए। देखिए थोड़ा सा बेयर एक्ट को थोड़ा फास्ट पढ़ना सीख जाइए, काम हो जाएगा आपका। तो प्रोविजन ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस आर गिवन 96 to 106, बच्चे को पता है, चप्पे चप्पे में खबर फैल चुकी है कि बेयर एक्ट पढ़िए, काम करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अपन आईपीसी का पार्ट 3, उसके बाद अपन करेंगे सीआरपीसी। थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अगर इस स्पीड से चले तो सारे बेयर एक्ट कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा मैं सारे कवर हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।